हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स हम कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम प्रेपोजिशंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रेपोजिशन। आगे क्लासेस तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आता है। आज की क्लास में हम इनके यूज़ देखेंगे, प्रेपोजिशन होता क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, और एक प्रेपोजिशन कितनी अलग अलग जगह पर भी यूज़ होता है वो भी हम देखेंगे। अब प्रेपोजिशन जब ये टॉपिक है ना, इसके नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन। ठीक है, नाम में क्या है, प्रीपोजिशन है, मतलब ये किसी से पहले आता है ना। किसी भी नाउन के आप देखोगे ये आपको पहले दिखाई देगा, और वो जो नाउन होता है वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला टू स्कूल, तो टू यहां पर एक प्रेपोजिशन हुआ, और स्कूल जो है यहां पर नाउन है, और ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इन कार। ठीक है, तो कार जो है वो यहां पर एक नाउन है, और प्रेपोजिशन इससे पहले लगा हुआ है, और ये नाउन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादातर देखेंगे कि ये नाउन प्रोनाउन से पहले आपको दिखाई देगा। ठीक है, और वो नाउन प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि कहाँ पर इसकी पोजीशन होती है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका पोजीशन होता है, और ये उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। वो नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसका काम क्या होता है बेटा? इसका काम होता है आई एम गोइंग। ये जो टू प्रेपोजिशन है ये यहां पर इस स्कूल का रिलेशन बता रहा है इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ। आई एम गोइंग, कहां जा रहा हूं मैं? स्कूल जा रहा हूं, है ना। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर इस पार्ट ऑफ सेंटेंस का रिलेशन बताया इस नाउन के साथ। तो प्रेपोजिशन ये वाला काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। अब अलग अलग प्रेपोजिशन होते हैं, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, अबव हो गया। ठीक है, ऑन हो गया, एट हो गया, विद हो गया, अबव हो गया, अक्रॉस हो गया, टूवर्ड्स हो गया। बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, और एक प्रेपोजिशन अलग अलग जगह पर काम आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रेपोजिशन का केवल कोई एक ही यूज है, कि भाई इन जो है वो किसी भी चीज के अंदर अगर कोई चीज है उसी के लिए यूज हो रहा है। नहीं, वो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होगा। ठीक है, तो वो सब पे हम ध्यान देंगे। मैंने प्रॉपर टेबल्स में आपके लिए ये चीज रखी है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी मैं क्लास के एंड के अंदर आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कहां कहां पर गलतियां होती हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंग्लिश है, ये एक लैंग्वेज है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं हर जगह अप्लाई नहीं होती, राइट। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इनके यूज का। ठीक है, बहुत याद ही करने पड़ते हैं एक तरीके से। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये जो टाइप्स हैं, इनकी पहचान जो है, ये सब चीज़ें आपको जितना ज़्यादा आप रीड करोगे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा। स्पेशली क्वेश्चन सॉल्व करने से, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जब हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आप लोगों को इनसे रिलेटेड एक क्लास लूंगी जिसमें मैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ, मैम ने बोला था, ठीक है, कि ये यहाँ पर यूज होता है, ये यहाँ पर यूज होता है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मुझे कैसे अब इसको तैयार करना है, लाइक ये टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले सारे रूल्स बताए हैं, और उसके बाद अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कि भाई तुमको कैसे क्वेश्चंस इसके निकालने हैं। तुमको जब सब कुछ पता होगा तभी तो सवाल निकाल पाओगे ना। ठीक है, तो इसीलिए हम अब आगे आने वाली क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हमारा कवर हो गया है। अब हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस टाइम वाले। कि टाइम अगर हमें कोई बताना है, कोई स्पेसिफिक टाइम बताना है, ठीक है, तो हम किन किन प्रेपोजिशंस का यूज जो है वो कर सकते हैं। वेट अ मिनट।
आई थिंक आवाज़ जो है वो चली गई थी बट अब वापस से आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस से। बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही थी, बट अब चलिए, अब आपको सही आवाज़ आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस टाइम से। सबसे पहला है इन प्रेपोजिशन। इन प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले मंथ्स या सीजन्स बताने के लिए इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ईयर्स बताने के लिए इन 1995, इन 1996 इसके लिए यूज़ होता है। टाइम ऑफ डे बताने के लिए यूज़ होता है 1 मिनट। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले मंथ या सीजन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ईयर बताने के लिए हम यूज करते हैं, टाइम ऑफ डे बताने के लिए हम यूज करते हैं, सेंचुरीज और हिस्टोरिकल पीरियड्स बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी। कैसे? मंथ्स और सीजन के लिए, जैसे इन ऑगस्ट, ठीक है, अगस्त क्या हो गया? मंथ हो गया। इन दी समर, समर क्या हो गया? सीजन। इन दी विंटर, सीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद ईयर बताने के लिए, जैसे इन 1985, इन 2025, इन 2026, ईयर बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आफ्टर दैट टाइम ऑफ डे के साथ इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, बट नाइट के लिए हमेशा एट नाइट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स बताने के लिए। सेंचुरीज और हिस्टोरिकल पीरियड, जैसे इन दी 19th सेंचुरी, है ना। उसके बाद है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मिस्टिक मार्केट क्लोजेस इन 2 hours, भाई 2 घंटे में वो बंद हो जाएगी। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बताने के लिए, है ना। आफ्टर बोला हुआ है ना, आफ्टर मतलब इसके एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो बंद हो जाएगी। सो मिस्टिक मार्केट क्लोजेस इन 2 hours, इन 2 hours मतलब 2 घंटे के बाद वो क्या हो जाएगी बेटा? बंद हो जाएगी। तो इनका यूज याद रहेगा। सबसे पहला क्या हो गया? कोई भी मंथ बताने के लिए, कोई भी सीजन बताने के लिए, फिर हमारा कोई भी ईयर बताने के लिए, टाइम ऑफ डे बताने के लिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट एट नाइट होता है, ठीक है। उसके बाद सेंचुरीज या हिस्टोरिकल पीरियड्स बताने के लिए, ठीक है, इन द 19th सेंचुरी, ऐसे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये याद ही रखना होता है, अगर आप गलत प्रेपोजिशन यूज करोगे वो गलत हो जाएगा। आगे जब आप बहुत एग्जाम्स दोगे या कोई भी ओलंपियाड वगैरह का भी एग्जाम देते हो, तब आप देखना, आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एट का यूज। एट का यूज है जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, लाइक एग्जैक्ट टाइम दिया है, जैसे एट 2:30, 2:30 एकदम स्पेसिफिक टाइम आपको दे दिया है ना। एट 2:30, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उसके लिए एट यूज होता है। तो हम बेसिकली इसको पता है याद कैसे करते हैं कि जब हमें कोई कैलेंडर में टाइम बताना है ना। जैसे कैलेंडर में क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कैलेंडर में पता चलता है ना। ईयर कैलेंडर में पता चलता है। तो अगर हमें कैलेंडर में कोई नाम बताना है, कोई टाइम बताना है, तो हम उसके लिए इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। बट अगर हमें घड़ी में कोई टाइम बताना है तो उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नून, नाइट या मिडनाइट के लिए एट प्रेपोजिशन लगता है, जैसे एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट, ठीक है। उसके बाद नेम्स ऑफ मील टाइम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इनके लिए एट लंच, मीट मी एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, ठीक है। तो मील टाइम बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। या फिर एज बताने के लिए, जैसे आई लर्नड हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12, एट 12, कि भाई मैंने 12 साल की उम्र में क्या सीखा? कंप्यूटर कैसे यूज करते हैं, मैंने 12 साल की उम्र में वो सीखा। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑन। ऑन बताया जाता है डेज ऑफ वीक। ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है। तो डेज के लिए हम ऑन का यूज कर रहे हैं। अब देखो, उसके बाद है सिंस।
फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू दी प्रेजेंट। आपको मैंने टेंसेस पढ़ाए थे, है ना। टेंसेस में मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज बताया था कि सिंस का यूज कब होता है, जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि लाइक कितने बजे से बताना है ना। अभी तो हम बोल रहे थे कि हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है, तो हम बोल रहे हैं एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, लेकिन मुझे बताना है इतने लाइक 2 बजे से, तो एक स्पेसिफिक टाइम दिया है बट वो ड्यूरेशन भी उसके साथ ऐड है ना। सो पीरियड ऑफ टाइम बताना है अप टू दी प्रेजेंट तक का। सो व्हेन इट स्टार्टेड, वो कब शुरू हुआ, लाइक 2 बजे शुरू हुआ, 4 बजे शुरू हुआ, वो भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। सो पीरियड ऑफ टाइम अगर बताना है, ठीक है, कब से वो काम शुरू हुआ, तो आप सिंस का यूज करते हो। जैसे आई हैव बीन अ स्टूडेंट सिंस 2004। आया समझ में। उसके बाद है फॉर का यूज। फॉर का यूज होता है हाउ लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम हैज बिन, लाइक ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है, ड्यूरेशन। अब यहां पर नहीं पता कौन से वाले 2 साल, एग्जैक्ट ड्यूरेशन अगर आप बता रहे हो तो जैसे आई हैव ये माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम 3:30, सॉरी ये वाला, आई हैव बिन अ स्टूडेंट हियर फॉर 2 years। तो यहां पर सिंस 2004 आया, क्यों, क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट ईयर बताया हुआ था कि भाई मैं 2004 से क्या हूं, पीरियड ऑफ टाइम हो गया बट एग्जैक्ट पॉइंट भी कि कब से शुरू हुआ अभी तक हूं। यहां पर है आई हैव बिन अ स्टूडेंट हियर, मैं यहां पर 2 साल से हूं, तो कोई आपको ये ईयर वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ यहां पे, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम या टू। फ्रॉम या टू द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम कितने बजे से लेके कितने बजे तक, कब से लेके कब तक, कितने बजे से लेके कितने बजे तक। माई अपॉइंटमेंट इज फ्रॉम 13:30 to 14:00, ठीक है। तो मतलब मेरी अपॉइंटमेंट 1:30 बजे से लेके 2 बजे तक की है, लाइक दैट, ओके। उसके बाद है अंटिल। अंटिल है अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर। अंटिल, जैसे आई कैन नॉट गो डांसिंग अंटिल आई फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, तो एक पीरियड ऑफ टाइम अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मैं नहीं जा सकता डांस करने अंटिल आई फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक मैं ये चैप्टर पढ़ नहीं लेता, है ना। तो उसने बोल दिया भाई कि पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, कब तक नहीं जा सकता, टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, है ना। कब तक नहीं जा सकता, जब तक अपना चैप्टर पूरा रीड ना कर लूं तब तक नहीं जा सकता, अंटिल। आफ्टर दैट है बाय। बाय का यूज होता है इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट, ठीक है। जैसे यू मस्ट रिटर्न योर बुक बाय April 21st, ठीक है। ड्यू डेट एक तरीके से, जैसे माई एसे इज ड्यू बाय द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। तो ड्यू डेट है तो भी आप बाय का यूज कर रहे हो, एंड इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट में भी आप यूज कर रहे हो, जैसे यू मस्ट रिटर्न योर बुक बाय April 21st, कि इस तारीख तक आप अपनी जो किताब है वो वापस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रेपोजिशंस प्लेस के लिए। अभी हमने कौन से देखे, हमने टाइम वाले देखे, एक बार वापस से देख लीजिए। इनका यूज होता है मंथ, सीजन, ईयर, टाइम ऑफ डे, सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एट का यूज है टाइम्स ऑफ डे, नून, नाइट और मिडनाइट के लिए भी एट का यूज हो रहा है। नेम्स ऑफ मील टाइम, एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, एंड एज के लिए भी एट का यूज हो रहा है, ठीक है। सो एट 2:30, एट नाइट, एट ब्रेकफास्ट, आई लर्नड हाउ टू यूज अ कंप्यूटर एट 12। एग्जाम्पल्स से और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज जब आप पढ़ रहे हो ग्रामर के अंदर, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारी ऑन की, डेज ऑफ द वीक, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, लाइक टाइम वाले रेफरेंस में ना काफी सारे प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सिंस ऑब्वियसली आई हैव बीन अ स्टूडेंट सिंस 2004, कब से है, ठीक है, कब से लेके अब तक वाला जो टाइम बताना होता है, बट इसमें स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। फॉर में केवल ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम या टू, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, अंटिल कब तक नहीं जा सकता, जब तक, एंड बाय इन सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट, और ड्यू डेट के लिए भी बाय का यूज होता है। उसके बाद बारी आ जाती है प्रेपोजिशंस, लेकिन कौन से वाले, प्लेस। अब अगर आपको प्लेस बतानी है किसी भी प्लेस के लिए, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे when something is in a place, it is inside it, enclosed within limits। कोई भी एक चीज जब किसी एक enclosed चीज के अंदर हो, क्लास के अंदर, बुक के अंदर, कार के अंदर, टैक्सी के अंदर, फोटो के अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर, है ना,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, when something is in a place, it is inside it, enclosed within limits. तो उसके लिए हम in यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल in class, in Victoria, in the book, in the car, in a taxi, you look serious in this photo, right? उसके बाद आप देखोगे at का यूज. at यूज होता है at a specific place, एक पॉइंट दे दिया, और छोटी जगहों के लिए, ठीक है. जैसे at the library, तो एक स्पेसिफिक प्लेस है लाइब्रेरी, एक पॉइंट है लाइब्रेरी, ठीक है. उसके अलावा फॉर इवेंट्स, जैसे मैंने बोला at कैफे, at मैकडोनल्ड्स, at स्टारबक्स, जो भी एक पॉइंट दे दिया ना, एक स्पेसिफिक लोकेशन दे दिया, एक स्पेसिफिक प्लेस दे दिया, वहां पर हम at का यूज करते हैं. at the बस स्टॉप, राइट. इवेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे at a concert, at a party, उनमें भी प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, जैसे वॉच अ मूवी, स्टडी या वर्क. ऐसी जगह जहां पर आप यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, जहां पे आप कुछ टिपिकल करते हो, जैसे मूवी देख रहे हो या स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, जैसे एट द सिनेमा, एट स्कूल, एट वर्क. ठीक है, कंफ्यूजन होगा थोड़ा थोड़ा. क्वेश्चन जब आगे लगवाऊंगी तो उसमें कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा. उसके बाद है ऑन. ऑन होता है कोई भी चीज के ना, कोई चीज जब ऊपर है, ठीक है. जैसे ये पेन जो है मेरे हाथ के ऊपर है और ये इसके कांटेक्ट में है, ये टच कर रहा है इस सरफेस को. कोई भी चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है, ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सर के ऊपर है, ये क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर है, टच है ना, टच कर रहा है सरफेस को. तो कोई भी चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है, टच करती है, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं ऑन. ठीक है, जैसे यहां पर एनक्लोज्ड होने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कोई चीज किसी चीज के ऊपर और वो चीज बंद होनी जरूरी, जैसे इनके लिए हमने बोला था वैसा नहीं है ना. जैसे आई लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल, तो चाबी टेबल के कांटेक्ट में होगी ना, मैंने चाबी छोड़ दी कहां, टेबल पर. उसके बाद है फॉर अ सर्टेन साइड, लाइक लेफ्ट या राइट, गो डाउन दिस हॉल टू द एंड, टू द एंड, टर्न राइट एंड इट इज द थर्ड डोर ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट. अब यहां पर तो कोई चीज किसी चीज के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये समझने वाली बात है. फॉर अ सर्टेन साइड, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर राइट, कोई एक सर्टेन साइड की अगर आप बात कर रहे हो. उसके बाद है फॉर अ फ्लोर इन अ बिल्डिंग, ऑन 7th फ्लोर. ठीक है, जैसे माई अपार्टमेंट इज ऑन द 4th फ्लोर, मेरा अपार्टमेंट 4थे फ्लोर पर है, राइट. फ्लोर के लिए यूज होता है. फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है. जैसे हम बोल रहे थे आई फॉरगॉट माई फोन ऑन दी बस. अब मैं यहां पर एक आपको डिफरेंस बताती हूं. आप बोलोगे मैम फिर हम ऑन दी कार क्यों नहीं बोलते, है ना, या हमने टैक्सी बोला तो हम ऑन द टैक्सी क्यों नहीं बोलते. ध्यान दीजिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोला है. अगर हम कोई एक ऐसी चीज के अंदर है कि एक ऐसे ट्रांसपोर्ट, एक ऐसे व्हीकल के अंदर है जिसमें हम चल सकते हैं, लाइक इन अ टैक्सी यू कैन नॉट वॉक, राइट, बट इन अ बस यू कैन. आपको चढ़ना होता है एंड देन यू गो टू योर सीट, राइट, चल के आप जाते हो. तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ऐसी वाली जगहों पर, ऐसे वाले व्हीकल्स के लिए मैं ऑन का यूज करूंगा. लाइक आई एम ऑन द बस, आई लेफ्ट माई फोन ऑन द बस, नॉट इन द बस. ठीक है. फॉर टेलीविजन या रेडियो, लाइक यू कैन हियर माई ब्रदर ऑन द रेडियो. ठीक है, तुम मेरे भाई को रेडियो पर सुन सकते हो. तो हिंदी में हम पर बोल सकते हैं. ठीक है, उससे हमें समझ में आ जाता है ना, लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर है. चलिए, ये समझ में आया, यहां पर क्लियर हुआ. तो इनका व्हेन समथिंग इज इन अ प्लेस, इट इज इनसाइड इट, वो किसी चीज के अंदर है. दूसरा एट होता है located at a specific point, for example at the library, at McDonald's, at Domino's. For events like at a concert, at a party, place where you have to do something typical, जैसे watch a movie or work or study, at office, at work, at school, at the cinema. ठीक है. on use होता है कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है, टच में है, उसके लिए. दूसरा है for a certain side, एक certain side के लिए on your left, on your right. For a floor in a building, on the 4th floor, on the 7th floor. For public transport, on the bus, on the plane. For television या radio, on the radio, on the television. ठीक है. उसके बाद है बेटा
टू प्रेपोजिशन। टू क्या करता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। मूविंग टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक प्लेस, द गोल और एंड पॉइंट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जैसे एवरी मॉर्निंग आई टेक द बस टू कैंपस। मैं हर सुबह बस लेता हूं, कहां तक के लिए? कैंपस तक के लिए। सो मूविंग टुवर्ड अ स्पेसिफिक प्लेस, अब ये कहां? एक स्पेसिफिक प्लेस तक मूव करेगा ना, है ना? कैंपस तक के लिए वो लेता है, एक स्पेसिफिक प्लेस तक के लिए। सो द गोल और एंड पॉइंट जो है किसी का भी, वो जब आपको पता हो। अब वो मैं बाद में बताती हूं, ठीक है? फ्रॉम का यूज हम करते हैं फॉर द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फॉर द ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे आई यूज्ड कैरेट्स फ्रॉम माई गार्डन। माई गार्डन ओरिजिन पॉइंट कैरेट्स का गार्डन ही है। फ्रॉम माई गार्डन। आई रिसीव्ड अ सस्पिशियस ईमेल फ्रॉम माई बैंक। स्टार्टिंग पॉइंट बैंक है, ओरिजिन पॉइंट बैंक है। आई विल बी ऑन वेकेशन फ्रॉम जुलाई 31st फॉर अ वीक। ठीक है, तो मैं कब से? स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन जुलाई से। आई विल बी ऑन वेकेशन कब से लेकर? फ्रॉम जुलाई से लेकर टू। सो फ्रॉम और टू वाला, फ्रॉम जुलाई 31st फॉर अ वीक। ठीक है, उसके बाद है टूवर्ड्स, किसी चीज की ओर, किसी डायरेक्शन में, मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ समथिंग। आई सडनली सॉ अ डॉग रनिंग टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। ठीक है, मेरी तरफ। जब आपको गोल पता हो, है ना, जब एंड लोकेशन पता हो, स्पेसिफिक गोल पता हो, तो आप टू ले रहे हैं, बट आपको बोलना है किसी चीज की तरफ, जरूरी नहीं है वहीं जा रहा है। अगर मैंने बोला ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल, तो यहां पर वो स्कूल की तरफ जा रहा था, दैट डजंट मीन कि वो स्कूल ही जा रहा था। बट अगर मैं बोलती आई एम गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू दैट स्पेसिफिक प्लेस, कि मैं स्कूल ही जा रहा हूं। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके बाद है अक्रॉस, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। 1 मिनट। चलिए, उसके बाद है अक्रॉस, एक साइड से दूसरी साइड। अक्रॉस, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉफी शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट। देयर इज अ कॉफी शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। थ्रू, अगेन किसी चीज के अंदर से जब कोई चीज पास हो रही होती है, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बट एक साइड से दूसरी साइड, बट किसी चीज के थ्रू, लाइक थ्रू अ पाइप, थ्रू द पाइपलाइन, है ना, वैसे वाला थ्रू। सो आई एंटर्ड द रूम थ्रू एन ओपन विंडो, किसी चीज के थ्रू। या यू हैव टू गो थ्रू द किचन टू गेट टू द बाथरूम। आपको किचन से होकर जाना पड़ेगा अगर आपको बाथरूम जाना है तो। ठीक है, किसी चीज के अंदर से जब आप जाते हो तो उसके लिए हम थ्रू बोलते हैं। उसके बाद है बिटवीन, दो चीजों के बीच में जब आपको कोई चीज बतानी है तो उसके लिए आप बिटवीन का यूज करते हैं। अ प्लेस इन द मिडल ऑफ टू और मोर सेपरेट पीपल और थिंग्स। जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिटवीन माई फ्रेंड एंड हिज पेरेंट्स, मैं फ्रेंड और पेरेंट्स के बीच में खड़ा था। सो इन द मिडल ऑफ टू, दो के बीच में, और मोर सेपरेट पीपल और थिंग्स। ठीक है, जैसे द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर लोगों और गरीब लोगों, है ना। अमीर लोग बहुत सारे हो सकते हैं, गरीब लोग बहुत सारे, बट दो कैटेगरी बता दिया यहां पर। ठीक है, कीप्स ग्रोइंग, तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, अमीरों के बीच का और गरीबों के बीच का, या अमीर के बीच का, गरीब के बीच का, वो बोला जा रहा है, वो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, चलिए, ये है prepositions ऑफ प्लेस, है ना। उसके बाद है अमंग। अमंग होता है अ प्लेस सराउंडेड बाय मोर देन टू पीपल, एक ऐसी जगह जहां पर दो से ज्यादा लोग हों, और थिंग्स, चीजें हों, टुगेदर एज अ ग्रुप, जस्ट इन द सेंस ऑफ इंक्लूडेड इन। जैसे फ्रांस इज अमंग द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस किस में से है? जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है उनमें से है।
Among the advantages of exercising regularly are lower risks of depression and a better quality of life. देखो क्या बोल रहे हैं, among the advantages मतलब बहुत सारी advantages में से एक, among the advantages of exercise, exercises के advantages में से regularly वो क्या क्या है, are risks of डिप्रेशन कि भाई लोअर हो जाता है डिप्रेशन का रिस्क, एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एक बेटर क्वालिटी। तो कईयों के बीच में जब आपको बोला इंक्लूडेड है वो चीज उसमें, है ना, तब अमंग का यूज होता है। तो ये क्या थे हमारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। इनमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक भी चीज मिस कर रहे हो। आफ्टर दैट आता है कनेक्शंस, जैसे ऑफ, बहुत ध्यान से देखना इनका यूज। ये जब आप कुछ भी लिख रहे होते हो, आंसर्स भी लिख रहे होते हो, तब बहुत काम आते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस टू शो दैट द फर्स्ट बिलोंग्स टू और इज पार्ट ऑफ द सेकंड, ठीक है। पहला वाला जो फ्रेज है वो दूसरे वाले का हिस्सा है। जैसे द कीबोर्ड ऑफ माई कंप्यूटर, अब ये जो कीबोर्ड है ये किसका हिस्सा है, मेरे कंप्यूटर का हिस्सा है ना, राइट, इज पिंक। समझ में आया। दूसरा है टू से हाउ पीपल आर रिलेटेड, कैसे लोग रिलेटेड होते हैं। जैसे रिचर्ड इज द सन ऑफ ऑड्रे, किसका रिलेशन क्या है, बेटा है, बेटे का रिलेशन बताने के लिए, है ना। तो रिलेशन कैसे रिलेटेड है कोई किसी से, राइट। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, किसका अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है। आया समझ में, गुड। उसके बाद है विद प्रेपोजिशन। विद प्रेपोजिशन क्या करता है, बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस व्हेन द सेकंड इज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट। किन के बीच में, दो नाउन फ्रेजेस के बीच में हम यूज करते हैं जब सेकंड जो है इज अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द फर्स्ट। सेकंड जो है वो क्या होता है, फर्स्ट का एक पर्टिकुलर फीचर होता है। जैसे आई स्पिल्ड कॉफी ऑन द कंप्यूटर विद अ पिंक कीबोर्ड। बिटवीन टू नाउन फ्रेजेस, दो नाउन फ्रेजेस के बीच में यूज होता है। देखो यहां पर विद यूज हो रहा है, ऑन द कंप्यूटर विद अ पिंक कीबोर्ड, है ना। When the second is a particular feature of the first, यहां पर जो सेकंड है वो फर्स्ट का पर्टिकुलर फीचर है। कैसे, मैंने कॉफी गिराई, कहां गिराई, ऑन दी कंप्यूटर, कंप्यूटर पर गिराई, विद अ पिंक कीबोर्ड, जिसका एक पिंक कीबोर्ड है। तो यहां पर ये पिंक कीबोर्ड जो है वो फीचर है कंप्यूटर का। सो ऑन दी कंप्यूटर एंड अ पिंक कीबोर्ड को यहां पर विद जोड़ रहा है, तो ये इसी का एक फीचर है ना बच्चे, इसी का एक पार्ट है ना, इसीलिए। उसके बाद टू से दैट पीपल और थिंग्स आर टुगेदर, जैसे आई थिंक सारा इज स्टडिंग विद तारा, कोई किसी के साथ है। आई वेंट टू अ वर्कशॉप विद माई फ्रेंड, किसी के साथ, ठीक है। एक और होता है विद का यूज जब आप कोई एक काम करते हो किसी चीज की मदद से, ठीक है, ठीक है ना। आई एम राइटिंग अ लेटर विद एन इंक पेन, मतलब मैंने एक इंक पेन की मदद से वो लेटर लिखा। कोई भी टूल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब यूज हो रहा है कोई काम करने के लिए, एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज विद प्रेपोजिशन, ठीक है। किस चीज की मदद से आपने वो काम किया, उस भी हम विद का यूज करते हैं। उसके बाद है फॉर द स्पेसिफिक थिंग यूज टू परफॉर्म एन एक्शन, जैसे माई रूममेट किल्ड अ स्पाइडर विद अ बुक, ये वही आ गया, फॉर द स्पेसिफिक थिंग यूज टू परफॉर्म एन एक्शन। कोई भी एक्शन करने के लिए जो स्पेसिफिक चीज का यूज हुआ, द सेम थिंग, मेरा जो रूममेट है उसने मारा एक स्पाइडर को, किस चीज की मदद से मारा, विद अ बुक, एक बुक की मदद से मारा। सो माई रूममेट किल्ड अ स्पाइडर विद अ बुक। आया समझ में, चलिए। उसके बाद है बाय, when we want to describe an action in a more general way, जब हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी एक एक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं एक ज्यादा जनरल वे में। जैसे माई रूममेट सेव्ड माई लाइफ बाय किलिंग द स्पाइडर, क्या करके उसने, हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं एक एक्शन को बहुत जनरल वे में कि भाई उसने मेरी जिंदगी बचाई, कैसे बचाई, एक स्पाइडर को मारकर, ठीक है। कुछ और कॉमन हमारे प्रेपोजिशंस हैं, जैसे अबाउट। अबाउट प्रेपोजिशन क्या काम करता है बच्चों, देखें, फॉर टॉपिक्स इन द सेंस ऑफ विद
रिगार्ड टू, जैसे शी वॉज द ऑथर ऑफ मेनी बुक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। कौन सी बुक्स की वो क्या है, ऑथर है, जो कि होती है एंशिएंट इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में। सो शी वॉज द ऑथर, वो थी ऑथर ऑफ मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबों की, अबाउट द हिस्ट्री, जो किसके बारे में है, सो कंसर्न्ड विद या विद रिगार्ड टू, फॉर टॉपिक्स, किस चीज के बारे में, उसमें हम अबाउट का यूज करते हैं, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ, है ना, के बारे में, वैसे। उसके बाद है फॉर का यूज, विद अ पर्पस, गिविंग अ रीजन, associated with an action, shortened form of for the purpose of। तो किसका for the purpose of का shortened form है। देखो, the concept of class is important। concept जो है class का वो important है, किस चीज के लिए, for understanding how society works, किस चीज के लिए, ये समझने के लिए कि सोसाइटी कैसे काम करती है, ये समझने के लिए, right? So the concept of class is important for the purpose of का short form ही है for, ठीक है, for the purpose of का short form ही है for। समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, है ना, गुड। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम होता है the origin, शुरुआत, या फिर कॉज और एजेंट ऑफ समथिंग, कॉज और एजेंट ऑफ समथिंग। जैसे द मीनिंग इज ऑफन हार्ड टू गेस, मीनिंग जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है गेस करना, फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स, किससे, इंडिविजुअल वर्ड्स से, ठीक है। चलो, उसके बाद है इन। अब ये भी देखिएगा बहुत अच्छे से, इंक्लूजन, लोकेशन और पोजीशन विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ टाइम पीरियड और लिमिट्स। जैसे यू कैन सी दिस इन वर्क्स बाय कंटेम्पररी ऑथर्स, आप देख सकते हो इसे किसके अंदर, इन वर्क्स बाय कंटेम्पररी, जो कंटेम्पररी ऑथर्स हैं उनके वर्क में आपको ये चीज दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये इंक्लूजन बताया, लोकेशन बता सकते हैं या पोजीशन बता सकते हैं विद इन अ टाइम पीरियड और लिमिट्स, राइट। After that, on the basis for something, जैसे many engineers proceed on the assumption that the digital age is unique। किस assumption पर, कि जो डिजिटल एज है वो यूनिक है। तो बेसिस है ये इस चीज का कि बहुत सारे इंजीनियर्स आगे बढ़ते हैं, किस बेसिस पर, ऑन द assumption that the digital age is unique, किस assumption पर कि जो डिजिटल एज है वो यूनिक है। आफ्टर दैट है ऑफ का हो जाता है बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद। जैसे द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर स्टिल रेलेवेंट, राइट। जो रिजल्ट्स हैं किसके, इस इन्वेस्टिगेशन के, वो अभी भी रेलेवेंट है, ठीक है। तो वो रिलेटेड टू है या कनेक्टेड विद, वो अभी भी उससे कनेक्टेड है, ठीक है। डिस्क्राइब और रिलेशनशिप, जैसे द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज द एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस, या सपोर्टिंग आवर थीसिस। नेक्स्ट है ओरिजिन, कॉज, मोटिव और रीजन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का कारण। जैसे हेंडरसन डिस्कवर्ड दैट द किंग डाइड ऑफ पॉइजन, रीजन क्या था मरने का उसका, पॉइजन से मरा, डाइड ऑफ पॉइजन बाय एनालाइजिंग ब्लड सैंपल्स। आया समझ में, किसी भी चीज का रीजन। कैसे याद रहेंगी इतनी सारी चीजें मैम हमको, क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद है बाय, डिस्क्राइब अ डायरेक्ट कॉज और एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू फोकलॉर ही वॉज किल्ड बाय स्ट्रैंगुलेशन बाय द मैड किंग व्हेन ही प्रोटेस्टेड द न्यू टैक्स। कैसे उसको मारा गया, एक डायरेक्ट कॉज और एजेंट, स्ट्रैंगुलेशन से गला घोट कर मार दिया गया उसको, किसके द्वारा, बाय द मैड किंग व्हेन ही प्रोटेस्टेड। उसके बाद है विद। अगेन विद का यूज ऑलरेडी कुछ यूज इनके मैं आपको बता चुकी हूं जहां पर ये मेजरली यूज होते हैं, बट और भी जगह है जहां पर ये यूज होते हैं, तो वो सब हमको पता होने चाहिए। कनेक्टेड टू समथिंग एंड नियर समथिंग, ठीक है, या फिर यूजिंग समथिंग। जैसे
respondents were asked to indicate levels of agreement with statements regarding immigration. तो क्या बोला जा रहा है कि respondents जो हैं उन्हें क्या बोला गया, connected to something and near something. Respondents were asked to indicate levels of agreement with statement regarding immigration. ठीक है ना? Yes. दूसरा है यूजिंग समथिंग, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू इन्फर एनी डेफिनेटिव कंक्लूजन विद द अवेलेबल डेटा, कि ये जो अवेलेबल डेटा है इससे कोई भी डेफिनेटिव कंक्लूजन निकालना मुश्किल है. ठीक है ना? तो वो बोल रहे हैं यूजिंग समथिंग, कि ये डेटा यूज करके हम कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते. उसके लिए भी आप देखो यहां पर विद का यूज दिखाया जा रहा है. राइट? बाद में देखो बिटवीन, अभी एक तो हमने बताया दो चीजों के बीच में के लिए, एक और है मार्किंग और कनेक्शन. जैसे इन दिस स्टडी दे इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, बिटवीन एजुकेशन, डाइट एंड हेल्थ. तो हमने कनेक्शन बताया कि एजुकेशन, डाइट और हेल्थ के बीच का रिलेशनशिप, दो से ज्यादा ही चीजें हैं, है ना, बट किसी चीज का किसी से कनेक्शन बताना, वो वाला यूज था किसी चीज के बीच में होने का. यहां पर है कनेक्शन बताने का. ठीक है बच्चा, आया समझ में? बहुत बढ़िया. चलिए, ये तो हमने देखे बहुत ही कॉमन और बहुत ही मैं बोलूंगी कि मजेदार से. ठीक है, कुछ एक सेकेंड, prepositions, बट अब हम जस्ट अ मिनट, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं इनके अंदर, चलिए उनको दूर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल preposition that confuse, कुछ preposition जो confuse करते हैं. some prepositions are used wrongly, है ना, बहुत गलत तरीके से यूज होते हैं, because we do not understand their meanings, क्योंकि हम उनका मीनिंग नहीं समझ पाते, जैसे besides means by the side of, या on time means at the pre-arranged time, and in time means not late. in time का मतलब होता है लेट ना होना, in time टाइम के अंदर आ गया. ठीक है, ऑन टाइम क्या हो जाता है, प्री अरेंज्ड टाइम हो जाता है. ठीक है, कि वो उस समय पर आ गया. ओके, कुछ और तरीके देखिए, ऐसे भी आपको समझ में आएगा. एट का यूज देखो, एट इज यूज्ड विद द नेम ऑफ स्मॉल टाउन्स और विलेजेस. ठीक है, छोटे टाउन या विलेज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम एट का यूज करते हैं. एक सेंटेंस के अंदर देखना, अभी समझ में आएगा. पर इनका जो यूज है वो यूज होता है विद द नेम ऑफ बिग सिटीज, स्टेट्स या कंट्रीज के लिए. बड़ी सिटीज होती है, स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होती है, उनके लिए हम इनका यूज करते हैं. जैसे आई लिव एट औरंगाबाद एट पलवल इन हरियाणा. जब एक ही में कोई छोटी जगह दी हो और फिर एक बड़ी जगह भी दी हो तो हम छोटी जगहों के लिए एट का यूज करेंगे और बड़ी जगह के लिए हम इनका यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, यहां पर दिल्ली के लिए ये यूज किया. माई ब्रदर लिव्स इन लंदन इन इंग्लैंड. तो बड़ी सिटीज या स्टेट्स या कंट्रीज के लिए हम यूज करते हैं इनका, वहीं पर हम विलेज या टाउन के लिए यूज करते हैं एट का. बट वी से राम लिव्स इन हनुमान स्ट्रीट. ठीक है, पर हम ऐसा कहते हैं. ये कंफ्यूजन है जो बच्चों को होता है. बोलते हैं मैम हनुमान स्ट्रीट तो कोई सिटी नहीं है, कोई बड़ा स्टेट नहीं है, देन ऑल्सो वी आर यूजिंग. यस, हम यूज करते हैं. शी लिव्स इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहती है. शी डजंट लाइक टू लिव इन अ विलेज, ऐसे भी हम कहते हैं, तो ये भी सही है. ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा. उसके बाद है एट, जो है अभी मैंने बताया आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एंड इन जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए. इन स्पीकिंग ऑफ टाइम, जैसे वी शैल लीव एट 6 o'clock, तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया, 6 o'clock हो गया. पीरियड ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग हो गया या इन द इवनिंग हो गया. बट दे केम एट सनसेट, एट डे ब्रेक, एट नून, एट नाइट. तो किसके साथ इन लगता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, पर एट सनसेट, एट डे ब्रेक,
एट नून, एट नाइट. यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल पूछे जाते हैं. शी वॉज बोर्न एट मित्रॉल इन 1990 इन हरियाणा. ठीक है. हाँ, ईयर के लिए इन का यूज हो रहा है ना. गुड. एट पर्टिकुलर प्लेसेस, जैसे कोई पर्टिकुलर प्लेस मैंने बताया था आपको, एट ब्रिज, एट बस स्टॉप, जब एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया हो, एट ऑफिस, एट स्कूल, एट होटल, एट वर्क, एट होम, एट लास्ट, एट बैंक, एट फैक्ट्री, एट यूनिवर्सिटी, एट सी साइड, एट प्ले, एट द रेलवे स्टेशन, एट द थिएटर, एटसेट्रा. ठीक है. हिज ब्रदर वर्क्स एट द स्टेट लाइब्रेरी. I shall be at home all the morning tomorrow. My father is a manager at State Bank of India. ठीक है, not in State Bank of India, at bank. ठीक है. उसके बाद है दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर के लिए आप फेस्टिवल्स के लिए एट का यूज करते हैं. एट दिवाली, एट क्रिसमस, एट न्यू ईयर. माई फ्रेंड केम होम एट दिवाली. लेट अस ऑर्गेनाइज अ फंक्शन एट क्रिसमस. ठीक है. उसके बाद है ऑन. ऑन इज यूज्ड विद पर्टिकुलर डेज. ये मैंने आपको बताया, डेट्स या ईयर. जैसे द ओल्ड मैन डाइड ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे, या ही डाइड ऑन मार्च 15, 1990. ठीक है. क्लियर हुआ. पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है. ठीक है. आप ये मत सोचना कि मार्च है तो मार्च मंथ दे दिया, तो मुझे इन यूज करना चाहिए, है ना. इन जनवरी, इन फेब्रुवरी नहीं, डेट दिया है, पर्टिकुलर डेट दिया है. सो डेट्स के लिए मार्च 15 लिखा है तो ऑन आप लिखोगे, क्योंकि डेट है, मेंशन है, नंबर दिया है साथ में. दैट्स व्हाई. टू एक्सप्रेस द सिचुएशन, प्लेस और कंडीशन, जैसे कि द पुअर मैन इज ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन. कंडीशन बताए किस पर था, सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए कि वो स्टारवेशन के वर्ज पर था. ठीक है. On is used to denote support and concern, जैसे he lives on her uncle. अब यहां पर support है, भाई उनके दम पे रह रहा है वो, उनके उस पे रह रहा है वो, है ना. Mr. Chauhan has written books on politics. Politics मतलब concern politics. किस पर किताब लिखी है उन्हें, जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, उस पर किताब लिखी है. क्लियर. नोट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ओपन योर बुक एट पेज 10, ना कि ऑन पेज 10. Sitting at the table means near the table. टेबल पर नहीं बैठे हैं. ठीक है. Sitting on the table denotes on the top of the table. अब on the table बोलोगे तो उसका मतलब होगा कि टेबल के ऊपर. She is sick at heart. Very sad. She is sick at heart मतलब बहुत उदास है वो, दर्द में है. तो वो वाला फिजिकल पेन नहीं है, वो हर्ट वाला है, दुख में है वो, वैसा वाला. द एग्जामिनेशन इज एट हैंड मतलब नियर, पास है, पेपर आने वाले हैं, वैसे. शी इज एट डेथ्स डोर ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, कि भाई बिल्कुल मरने की कगार पर है. मोर यूजेस ऑफ इन. इन के और इस्तेमाल, जैसे इन द हाउस, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द फॉरेस्ट, इन द रिवर, इन द डेजर्ट. ठीक है. इनके लिए आप इन का यूज करते हैं. हाउस, इन द हाउस, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द फॉरेस्ट, इन द रिवर, इन द डेजर्ट. अब ये मत बोलना कि मैम ये तो इनक्लोज्ड सरफेस नहीं था, फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है तो हम एट नहीं लगा, नहीं, फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है, इन यूज करो. बोला है बड़ी जगहों के लिए, बड़ी सिटीज के लिए इनका यूज होता है ना. ठीक है. मोर यूजेस ऑफ इन देखा हमने. When the workplace is no building, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनना कि जब वर्क प्लेस जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं है तो हम यूज करते हैं ऑन. जैसे ऑन अ फार्म, फार्म कोई एक बिल्डिंग नहीं है. ऑन एस्टेट, एस्टेट कोई एक बिल्डिंग नहीं है. ऑन दी रेलवे, ऑन अ प्लांटेशन, ये एक बिल्डिंग नहीं है, इसीलिए हम ऑन का यूज करते हैं. हिज फादर वर्क्स ऑन अ फार्म, ऑन एन एस्टेट. ठीक है. एंड इन इज यूज टू डिनोट स्टेट एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस.
जैसे ही डाइड इन पोवर्टी, कि गरीबी में मर गया, स्टेट था उसका। लक्ष्मी इज फर्म इन हर ओपिनियन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे रहे, किस चीज में फर्म है? अपने ओपिनियन में। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। अब है इन, विद इन, बिफोर। इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम and within denotes before the expiry of the period of time and before is used for a point of time। ध्यान से सुनना, I will return in a month, so at the expiry of a month, कि भाई मंथ जब खत्म हो जाएगा, है ना, मैं एक महीने में आ जाऊंगा, एक महीना खत्म होते होते तक मैं आ जाऊंगा। I will return within a month before the expiry, भाई उससे पहले आ जाऊंगा। तो यहां बोल रहे हैं at the expiry और यहां बोल रहे हैं before the expiry। I'll return in a month, लाइक एक महीना जब खत्म होगा, एट द एक्सपायरी ऑफ अ मंथ, तब आ जाऊंगा। यहां पर है आई विल रिटर्न विद इन अ मंथ, मतलब एक महीने के अंदर अंदर आ जाऊंगा। आई विल डू इट बिफोर मे, आई विल डू इट बिफोर मे नेक्स्ट, किसी एक फिक्स्ड टाइम से पहले, मे नेक्स्ट से पहले, किसी एक फिक्स्ड टाइम से पहले, राइट? ओके, उसके बाद है आफ्टर या इन, व्हेन दे रेफर टू टाइम। जैसे आफ्टर जो है वो डिनोट करता है एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, एट द एंड, एंड इन डिनोट करता है एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। जैसे ही रिटर्न्ड आफ्टर अ वीक, ही रिटर्न्ड आफ्टर अ वीक एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, वीक खत्म होने के बाद वो आया। When the week was over, पास्ट की बात है। He will return in a week, future, जब वीक खत्म हो जाएगा तब। So after a week, एक वीक खत्म होने के बाद वो आया, पास्ट की बात थी। He will return in a week, फ्यूचर की बात हो रही है कि भाई एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो है फ्यूचर में जब हफ्ता खत्म होगा तब वो आ जाएगा। उसके बाद है आफ्टर और बिहाइंड। आफ्टर जनरली रेफर्स टू टाइम, while behind refers to place। जैसे the boy came after 10 o'clock, कब आया? 10 बजे के बाद आया। and stood behind the school building, और behind किसी चीज के पीछे refers to place, है ना? the policeman ran after the thief, the policeman ran after the thief। तो यहां पर क्या है? refers to position और place। and the राजधानी एक्सप्रेस is running behind time, ये टाइम के लिए हो गया कि समय से पीछे चल रही है वो। ठीक है, हाँ, समझ में आया? ओके। अब यहां पर पुलिसमैन उसके पीछे भागा, दोनों का मतलब आफ्टर भी पीछे हो गया, बिहाइंड भी पीछे हो गया, बट दोनों का वो देखो, वो उसके पीछे भागा तो रेफर्स टू पोजीशन या प्लेस, बट यहां पर बिहाइंड रही है तो टाइम के रेफरेंस में यूज हो रहा है। किसके रेफरेंस में बच्चे? टाइम के रेफरेंस में। ठीक है, उसके बाद है बाय या विद। बाय इज यूज्ड आफ्टर वर्ब्स इन पैसिव वॉइस टू एक्सप्रेस द एजेंट और द डूअर। आपको याद है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं ना, तब हम बाय का यूज करते हैं। जैसे द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर विद अ गन। ठीक है, और विद का यूज होता है, क्या चीज यूज की? गन की मदद से, बताया मैंने अभी आप लोगों को। तो पैसिव वॉइस में द एजेंट, जो करने वाला इंसान होता है, उसके पहले लगता है कि काम किसने किया। एक्टिव वॉइस में कभी भी कोई सेंटेंस होता है, उसमें जो हमारा डूअर ऑफ द एक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है ना। बट पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है। ठीक है, और उससे पहले बाय लग जाता है कि किसके द्वारा किया गया उस केस में। ठीक है, हाँ, ये वाला देखो, सॉरी, यस। उसके बाद है इट शोज द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन। क्या दिखाता है ये? मैनर दिखाता है ये। ठीक है, किस मैनर में वो काम हुआ। जैसे आई कॉट हिम बाय द नेक, ही सेंट द लेटर बाय पोस्ट। ठीक है, किस मैनर में? बाय द नेक, गले से पकड़ लिया, बाय पोस्ट उसने भेजा, क्या जरिया था भेजने का। He paid me back by installments, कैसे उसने मुझे वापस पैसे दिए? इंस्टॉलमेंट्स के जरिए। ठीक है, उसके बाद है it also means according to measure and appeal। according to measure
एंड अपील। जैसे क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कपड़ा मीटर के दर पे, मीटर के उससे बिकता है, कितने मीटर चाहिए, है ना। वैसे ही मेक्स हिज लिविंग बाय टीचिंग, वो कैसे अपना गुजारा चलाती है, पढ़ा के। शी स्वेयर्स बाय गॉड दैट शी इज इनोसेंट, ही केम बाय बस। ठीक, कुछ और यूज, ही स्टूड बाय हिज फादर, मतलब साथ खड़ा रहा वो अपने पिता के। माई हाउस इज बाय द रिवर, बिसाइड रिवर, साथ। ही सैट बाय हिमसेल्फ, खुद से, अपने आप, अलोन। ही इज अ जाट बाय कास्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, शी विल बी हियर बाय 4 o'clock, नॉट लेटर दैन, मतलब 4 बजे तक आ जाएगा। वॉट इज द टाइम बाय योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर वॉच, कि भाई तेरी घड़ी के अनुसार अभी कितना टाइम हुआ है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोला जा रहा है। इनको ना डेली डेली रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा, है ना, इन एग्जाम्पल्स को पढ़ो थोड़ा थोड़ा, तब जाके धीरे धीरे चीजें जो हैं वो आपके पल्ले पड़ेंगी और धीरे धीरे जब जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। सम अदर यूजेस ऑफ विद, कुछ और यूजेस देखते हैं हम विद के। क्या है कुछ और यूजेस विद के? आई टॉक विद हिम, आई ईट विद हिम एंड वॉक विद हिम। तो मतलब कंपनी, उसकी कंपनी में, उसके साथ, मैं उसके साथ बात करता हूं, खाता हूं, चलता हूं। अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज गॉन, ठीक है, किसकी, जिसकी ब्लू आंखें थी। तो हैव वाला, जिसकी ब्लू आंखें हैं, है ना, हैव वाला, आई हैव ब्लू आईज, वो वाला हैव। वी राइज विद द सन, मतलब विद द सन मतलब सूरज के साथ तो नहीं, मतलब उसी टाइम पर जब सन उगता है तभी मैं उठ जाता हूं। फिल द जग विद मिल्क, भर दो उससे, इंडिकेटिंग फिलिंग। विद ऑल हर फॉल्ट्स आई लव हर, मैं उसको प्यार करता हूं उसके सारे फॉल्ट्स के साथ, जो भी उसमें कमी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूं। इन स्पाइट ऑफ वाला केस है, ठीक है, के बावजूद वाला। ही वेंट टू दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स, वो दिल्ली गया किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। ही क्वारल्ड विद मी, उसने मेरे साथ लड़ाई की, इंडिकेटिंग एपोजिशन। ही किल्ड द लायन विद अ गन, किसी चीज की मदद से। अ ट्रीज शैडो मूव्स विद द सन, जैसे जैसे, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ही इज डाइंग विद हंगर, रीजन क्या है उसके लिए। ही फॉट विद ब्रेवरी, मैनर। आई अग्री विद यू, कंसेंट। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ये मैं आपको बता चुकी हूं सिंस, फॉर और फ्रॉम, ठीक है। अब ये देखो, फ्रॉम ऑल्सो मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे ही कम्स फ्रॉम फरीदाबाद, वो फरीदाबाद से आता है। कॉज, द ओल्ड मैन डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, मर गया, कारण क्या था, ओवरवर्क कारण था। ओरिजिन, शी वर्कड फ्रॉम अ विकेड मोटिव या सेपरेशन, आई डू नॉट नो हर फ्रॉम हर सिस्टर, ठीक है। कुछ और यूज देखो फोर के, जैसे माई ब्रदर अटेंडेड द मीटिंग फॉर मी, मतलब मेरी जगह उन्होंने मीटिंग अटेंड की। आई बॉट दिस हैट फॉर 100 रुपीज, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ 100 रुपए के बदले मैंने ये हैट खरीदी। दे विल वोट फॉर मी, मेरे फेवर में वो वोट करेंगे, इन फेवर ऑफ। द ट्रेन इज लीविंग फॉर पानीपत, डायरेक्शन पानीपत की तरफ जा रही है। मनीष डिड इट फॉर मी, उसने ये मेरे लिए किया, ऑन अकाउंट ऑफ। The animals gasped for breath, for the purpose of, ठीक है। सीता is clever for her age, उसकी एज से वो क्लेवर है, राइट, इन पॉइंट ऑफ। उसके बाद है for all his wealth he is discontented, in spite of, कितनी भी उसके पास पैसा क्यों नहीं है फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। You can trust this many 20 rupees, this man for 20 rupees, to the extent of, मतलब ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। क्लियर, बढ़िया। अब इन और इनटू जरूर देखिएगा। इन होता है किसी चीज के अंदर रेस्ट पोजीशन में, इनटू होता है किसी चीज के अंदर जाना मूविंग पोजीशन में, while into denotes motion inwards, I am going into the room या I am in the room, ये डिफरेंस है, ठीक है। मदर इज इन द रूम, she went into the temple, clear। On, upon, over, above, क्या कहता है? On shows rest and denotes contact of the surface. Upon shows movement
as he sat on a beach denotes rest. The dog sprang upon a cat denotes motion. ठीक है, वो बैठ गया ऑन अ बेंच, ये रेस्ट दिखाता है कि भाई वो बैठ गया तो रेस्ट पोजीशन में आ गया. द डॉग स्प्रैंग अपॉन अ कैट, मोशन दिखाता है. ठीक है, अबव होता है इन हायर पोजीशन, जैसे दिस बिल्डिंग राइजेस अबव ऑल द हाउसेस इन द सिटी. ज्योति इज अबव मी इन द क्लास, यहां पर सुपीरियर टू वाला केस आ गया. ठीक है, एंड यू शुड नॉट लिव above 1000 rupees, like more than 1000 rupees. आया समझ में? चलिए, ओवर का मतलब होता है एक हायर पोजीशन में एज वेल एज कॉन्टेक्ट और डायरेक्टली अबव, जैसे वाटर वॉज फ्लोइंग ओवर प्लांट्स एंड बुशेस, कॉन्टैक्ट. एट नून द सन इज ओवर आवर हेड्स, डायरेक्टली ऊपर. LL Chauhan is over 50 years old, more than 50 years old. My uncle lives over the street on the other side of street, दूसरी तरफ. उसके बाद है between. between दो चीजों के लिए यूज होता है. She divided her property between her two daughters, among ज्यादा लोगों के लिए. The Rajputs quarreled among themselves, खुद में ही लड़कर मर गए, है ना, खुद से ही सारा दिन लड़ाइयां करते रहते. अब है beside या besides. beside means by the side of, while besides means in addition to. जैसे she came and sat beside me, that means near, मेरे पास आकर बैठ गई. besides money he wants furniture, पैसे के साथ साथ उसको फर्नीचर भी चाहिए. in addition to. besides being fined he was punished. in spite of, क्या? in spite of. उसके बाद है अबाउट. अबाउट हो गया नियरनेस ऑफ सम काइंड, जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या जानते हो. इट इज अबाउट 3 o'clock, वो लगभग ऑफ टाइम है ना, लगभग 3 बज रहे थे. टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सब बताओ. व्हाट आर यू अबाउट डूइंग, व्हाट अबाउट यू आर गोइंग टू मुंबई, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन. क्यों जा रहे हो मुंबई, रीजन क्या है. ठीक है, अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर. सबके सब एक एक करके रीड कर रही हूं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, है ना. और ये गलतियां नहीं करनी है, यहां से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं. जैसे माई फ्रेंड लिव्स एट दिल्ली, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली. द ऑफिसर ऑर्डर्ड फॉर हिज डिसमिसल, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, फॉर हिज नहीं. वी वेंट टू होम, वी वेंट होम. ठीक है. She shirks from work, she shirks work. She resembles with her mother, she resembles her mother. With नहीं जरूरी है. We pray God daily, we pray to God daily. I have ordered for shoes, I have ordered shoes. के लिए थोड़ी ना. She fears from her father, she fears her father. डर लगता है उसे अपने पिता से. I hit him by a stone, no, I hit him किसी चीज की मदद से ना मारा, with a stone. Please answer to my questions, please answer my questions. Common mistakes हैं ये. She will return after a month, she will return in a month. He returned in a month, he returned after a month. Mohit lives in Anand Vihar, Ram lives at Anand Vihar, not in Anand Vihar. I love to Swati, I love Swati. Distribute the sweets among 2 children, distribute the sweets between, दो की बात हो रही है, between 2 children. ठीक है, इस वाले में थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे एक बार. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट दीज पेंसिल्स बिटवीन दी 5 बॉयज, नहीं, ज्यादा की बात होती है अमंग दी 5 बॉयज, यहां से क्वेश्चन आ जाता है. आई प्रेफर मिल्क फ्रॉम टी, प्रेफर के साथ टू लगता है, आई प्रेफर मिल्क टू टी. ठीक है. राम मैरिड टू सीता, नो, राम मैरिड सीता. राम वॉज मैरिड विद सीता, नो, राम वॉज मैरिड टू सीता. ठीक है. Birds live on trees, birds live in trees.
She is sitting under the shade of a tree. She is sitting in the shade of a tree. Please send this parcel at my new address. Please send this parcel to my new address. Send me letters on this address. No, send me letters to this address. He comes to school by foot. He comes to school on foot. They went to Delhi in train. They went to Delhi by train. Train के जरिए आए वो. What is the time in your watch? By your watch. What is the time? By your watch. याद हो जाएगा. Hari killed the snake by a stick. Hari killed the snake with a stick. Examples पढ़ो, अपने आप याद हो जाएंगी चीजें. What is the time in your watch? What is the time by your watch? Hari killed the snake by a stick with a stick. The rat ran in the hole into. Ran into आएगा, है ना, मोशन दिखा रहा है. She was walking into the garden. No. She was walking in the garden. Enclosed space के अंदर walk कर रही थी. I reached at the station in time. No, I reached the station in time. ठीक है. I have a pen to write. I have a pen to write with. The dove was sitting in the branch of a tree. No, the dove was sitting on the branch of a tree. Clear? So I wish and I hope आपको आज की क्लास में मजा आया होगा. मुझे prepositions हमेशा से बहुत पसंद हैं क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट आप रेगुलर इनका रिविजन करेंगे तो आपको सब चीजें याद हो जाएंगी. यू नीड टू रिवाइज, है ना, हर कुछ दिन में खोल के एक बार नोट्स रिवाइज कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा. तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास. मैं आशा करती हूँ मजा आया होगा आप लोगों को. अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन. टेक केयर. ऑल द वेरी बेस्ट.